चमत्कार का नाम, पूरा हाईवे जाम और सड़क पर मच गया कोहराम। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के सीहोर में, जहां कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा के दर्शन के लिए हजारों लोग एक साथ निकल पड़े। इतनी भारी भीड़ की वजह से पहले सीहोर भोपाल हाईवे पर जाम लग गया। जाम में फंसने की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हुई और आखिरकार जब कुबेरेश्वर धाम पहुंचे तब भी अफरा तफरी बनी रही। आखिर क्या था वो चमत्कार जिसके लिए हो गई भागम भाग? देखते हैं अगली रिपोर्ट में। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाएं और उनके कुबेरेश्वर धाम की महिमा। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस धाम की बड़ी मान्यता है। इस धाम को अनुयायी चमत्कार से जोड़कर देखते हैं और जब जब पंडित प्रदीप मिश्रा कथाओं का वाचन करते हैं तो हजारों लोग कुबेरेश्वर धाम आकर कथाएं सुनते हैं। फिर कह रहा हूँ कि ये वो भूमि है, ये वो धरा है कुबेरेश्वर महादेव का, जहाँ मंदिर बनने जा रहा है। ये वो धरा है शंकर की, जहाँ आप आए हो तो 3 महीने में तो बात। इसी कुबेरेश्वर धाम से एक ऐसा ऐलान आया जिसने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी। ये ऐलान था चमत्कारी रुद्राक्ष देने का। चमत्कारी रुद्राक्ष भी कुबेरेश्वर धाम से जुड़ी कथित मान्यताओं में से एक है और जैसे ही अनुयायियों को पता चला कि धाम में चमत्कारी रुद्राक्ष मिलने वाला है तो लोगों का लंबा तांता धाम की तरफ निकल पड़ा। जब कुबेरेश्वर धाम में जाने के लिए लोग सड़कों पर निकले, भोपाल से इतनी बड़ी तादाद में भक्तगण निकले कि हाईवे की एक साइड पूरी तरह जाम हो गई। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही थी। प्रशासन को अंदाजा ही नहीं हुआ कि चमत्कारी रुद्राक्ष का कथित दावा इतनी भीड़ हाईवे पर ला देगा। और फिर एक एक कर हालात काबू से बाहर होते गए। जिनके पास गाड़ियां थी वो जाम में फंसे थे और जिन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना था वो मनमाने भाड़े का हंटर सह रहे थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अगर आप इंदौर जाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भीड़ है ये कुबेरेश्वर धाम जाने के लिए निकली है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जो व्यवस्था देखने को मिल रही है वो पूरी तरीके से चरमरा गई और आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो कितनी है और इसके साथ ही जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का जो सामना है वो कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। लोग दूर दराज से आए हुए हैं लेकिन आगे नहीं जा पा रहे हैं। अभी बहुत दिक्कतें हो रही है भाई साहब। अभी यहाँ पे भोपाल स्टेशन पे उतरे थे अपन। भोपाल स्टेशन से लेके यहाँ तक का सफ़र बहुत तगड़ा सफ़र है। बहुत बड़ी परेशानियाँ हो रही है। धाम में फंसा हुआ था। अब सीहोर के बाद जो जाम लगा तो अभी कुबेरेश धाम नहीं पहुँचे। सुबह 8:30 बजे के निकले हैं, अभी 2 बजने वाला, लेकिन अभी तक कोई ट्रैफिक क्लियर ही नहीं हो रहा। जैसे तैसे हाईवे पार कर लोग कुबेरेश्वर धाम पहुंचे तो लगा कि सारे दुख दर्द मिट गए। कथित चमत्कारी रुद्राक्ष मिल जाएगा और पंडित जी के प्रवचन भी सुनने को मिलेंगे। 8 महीने में जब तुम्हें फुर्सत मिले उस दिन टिकट करा कर आना, बाबा के धाम में आकर कड़ी खिचड़ी खाकर जाना, कुबेर भंडारी को धोख लगाना, कंकर शंकर का स्मरण करना, अपनी आईडी दिखाना, रुद्राक्ष लेना और चले जाना। लेकिन कुबेरेश्वर धाम पहुंचकर जो हुआ उसने सबका सिर चकरा दिया। अनुमान के मुताबिक तकरीबन 2 लाख लोग कुबेरेश्वर धाम के लिए निकले थे, जिसकी वजह से 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। इतनी लंबी लाइन और सिर पर पड़ती चटक धूप सिर घुमाने के लिए काफी थी और इस अव्यवस्था के माहौल में 2000 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई। सब कुचल रहे हैं इतनी धूप में और बहुत परेशानी है और पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही। कुबेरेश्वर धाम के अंदर भी कथित चमत्कारी रुद्राक्ष को हासिल करने के लिए अफरा तफरी थी। ये रुद्राक्ष देने के लिए जो काउंटर बनाया गया था वहां तो मारो मारपीट जैसे हालात पैदा होने लगे थे। धाम के अंदर माहौल भक्ति का होना चाहिए था, लेकिन पसर गया मौत का मातम। नासिक से सीहोर आई एक 52 वर्षीय महिला की मौत हो गई और इस अनहोनी ने सबको शोक में डाल दिया।
कुबेरेश्वर धाम से कहा गया एक एक शब्द उनके भक्त सुनते हैं, लेकिन अगर इस ऐलान से पहले प्रवचन के जरिए व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील कर दी जाती तो चमत्कार के नाम पर सड़कों पर ऐसा कोहराम न मचता। चमत्कार का नाम पूरा हाईवे जाम और सड़क पर मच गया कोहराम। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के सीहोर में, जहां कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा के दर्शन के लिए हजारों लोग एक साथ निकल पड़े। इतनी भारी भीड़ की वजह से पहले सीहोर भोपाल हाईवे पर जाम लग गया। जाम में फंसने की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हुई और आखिरकार जब कुबेरेश्वर धाम पहुंचे तब भी अफरा तफरी बनी रही। आखिर क्या था वो चमत्कार जिसके लिए हो गई भागम भाग? देखते हैं अगली रिपोर्ट में। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाएं और उनके कुबेरेश्वर धाम की महिमा। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस धाम की बड़ी मान्यता है। इस धाम को अनुयायी चमत्कार से जोड़कर देखते हैं और जब जब पंडित प्रदीप मिश्रा कथाओं का वाचन करते हैं तो हजारों लोग कुबेरेश्वर धाम आकर कथाएं सुनते हैं। फिर कह रहा हूँ कि ये वो भूमि है, ये वो धरा है कुबेरेश्वर महादेव का जहाँ मंदिर बनने जा रहा है। ये वो धरा है शंकर की जहाँ आप आए हो तो 3 महीने में तो बात। इसी कुबेरेश्वर धाम से एक ऐसा ऐलान आया जिसने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी। ये ऐलान था चमत्कारी रुद्राक्ष देने का। चमत्कारी रुद्राक्ष भी कुबेरेश्वर धाम से जुड़ी कथित मान्यताओं में से एक है और जैसे ही अनुयायियों को पता चला कि धाम में चमत्कारी रुद्राक्ष मिलने वाला है तो लोगों का लंबा तांता धाम की तरफ निकल पड़ा। जब कुबेरेश्वर धाम में जाने के लिए लोग सड़कों पर निकले, भोपाल से इतनी बड़ी तादाद में भक्तगण निकले कि हाईवे की एक साइड पूरी तरह जाम हो गई। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही थी। प्रशासन को अंदाजा ही नहीं हुआ कि चमत्कारी रुद्राक्ष का कथित दावा इतनी भीड़ हाईवे पर ला देगा। और फिर एक एक कर हालात काबू से बाहर होते गए। जिनके पास गाड़ियां थीं वो जाम में फंसे थे और जिन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना था वो मनमाने भाड़े का हंटर सह रहे थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अगर आप इंदौर जाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भीड़ है ये कुबेरेश्वर धाम जाने के लिए निकली है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जो व्यवस्था देखने को मिल रही है वो पूरी तरीके से चरमरा गई और आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो कितनी है और इसके साथ ही जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का जो सामना है वो कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। लोग दूर दराज से आए हुए हैं लेकिन आगे नहीं जा पा रहे हैं। अभी बहुत दिक्कतें हो रही है भाई साहब। अभी यहाँ पे भोपाल स्टेशन पे उतरे थे अपन। भोपाल स्टेशन से लेके यहाँ तक का सफ़र बहुत तगड़ा सफ़र है। बहुत बड़ी परेशानियाँ हो रही है। कुबेरेश्वर धाम में फंसे हुए तो आप सीहोर के बाद जो जाम लगा तो अभी कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुँचे। सुबह 8:30 बजे के निकले हैं, अभी 2 बजने वाला, लेकिन अभी तक कोई ट्रैफिक क्लियर ही नहीं हो रहा। जैसे तैसे हाईवे पार कर लोग कुबेरेश्वर धाम पहुंचे तो लगा कि सारे दुख दर्द मिट गए। कथित चमत्कारी रुद्राक्ष मिल जाएगा और पंडित जी के प्रवचन भी सुनने को मिलेंगे। 8 महीने में जब तुम्हें फुर्सत मिले उस दिन टिकट करा कर आना, बाबा के धाम में आकर कड़ी खिचड़ी खाकर जाना, कुबेर भंडारी को धोख लगाना, कंकर शंकर का स्मरण करना, अपनी आईडी दिखाना, रुद्राक्ष लेना और चले जाना। लेकिन कुबेरेश्वर धाम पहुंचकर जो हुआ उसने सबका सिर चकरा दिया। अनुमान के मुताबिक तकरीबन 2 लाख लोग कुबेरेश्वर धाम के लिए निकले थे, जिसकी वजह से 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। इतनी लंबी लाइन और सिर पर पड़ती चटक धूप सिर घुमाने के लिए काफी थी और इस अव्यवस्था के माहौल में 2000 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई। सब कुचल रहे हैं इतनी धूप में और बहुत परेशानी है और पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही। कुबेरेश्वर धाम के अंदर भी कथित चमत्कारी रुद्राक्ष को हासिल करने के लिए अफरा तफरी थी। ये रुद्राक्ष देने के लिए जो काउंटर बनाया गया था वहां तो मानो मारपीट जैसे हालात पैदा होने लगे थे। धाम
अंदर माहौल भक्ति का होना चाहिए था, लेकिन पसर गया मौत का मातम। नासिक से सीहोर आई एक 52 वर्षीय महिला की मौत हो गई और इस अनहोनी ने सबको शोक में डाल दिया। कुबेरेश्वर धाम से कहा गया एक एक शब्द उनके भक्त सुनते हैं, लेकिन अगर इस ऐलान से पहले प्रवचन के जरिए व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील कर दी जाती तो चमत्कार के नाम पर सड़कों पर ऐसा कोहराम न मचता। चमत्कार का नाम, पूरा हाईवे जाम और सड़क पर मच गया कोहराम। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के सीहोर में, जहां कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा के दर्शन के लिए हजारों लोग एक साथ निकल पड़े। इतनी भारी भीड़ की वजह से पहले सीहोर भोपाल हाईवे पर जाम लग गया। जाम में फंसने की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हुई और आखिरकार जब कुबेरेश्वर धाम पहुंचे तब भी अफरा तफरी बनी रही। आखिर क्या था वो चमत्कार जिसके लिए हो गई भागम भाग? देखते हैं अगली रिपोर्ट में। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाएं और उनके कुबेरेश्वर धाम की महिमा। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस धाम की बड़ी मान्यता है। इस धाम को अनुयायी चमत्कार से जोड़कर देखते हैं और जब जब पंडित प्रदीप मिश्रा कथाओं का वाचन करते हैं तो हजारों लोग कुबेरेश्वर धाम आकर कथाएं सुनते हैं। फिर कह रहा हूँ कि ये वो भूमि है, ये वो धरा है कुबेरेश्वर महादेव का जहाँ मंदिर बनने जा रहा है। ये वो धरा है शंकर की जहाँ आप आए हो तो 3 महीने में तो बात। इसी कुबेरेश्वर धाम से एक ऐसा ऐलान आया जिसने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी। ये ऐलान था चमत्कारी रुद्राक्ष देने का। चमत्कारी रुद्राक्ष भी कुबेरेश्वर धाम से जुड़ी कथित मान्यताओं में से एक है और जैसे ही अनुयायियों को पता चला कि धाम में चमत्कारी रुद्राक्ष मिलने वाला है तो लोगों का लंबा तांता धाम की तरफ निकल पड़ा। जब कुबेरेश्वर धाम में जाने के लिए लोग सड़कों पर निकले, भोपाल से इतनी बड़ी तादाद में भक्तगण निकले कि हाईवे की एक साइड पूरी तरह जाम हो गई। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही थी। प्रशासन को अंदाजा ही नहीं हुआ कि चमत्कारी रुद्राक्ष का कथित दावा इतनी भीड़ हाईवे पर ला देगा। और फिर एक एक कर हालात काबू से बाहर होते गए। जिनके पास गाड़ियां थीं वो जाम में फंसे थे और जिन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना था वो मनमाने भाड़े का हंटर सह रहे थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अगर आप इंदौर जाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भीड़ है ये कुबेरेश्वर धाम जाने के लिए निकली है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जो व्यवस्था देखने को मिल रही है वो पूरी तरीके से चरमरा गई और आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो कितनी है और इसके साथ ही जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का जो सामना है वो कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। लोग दूर दराज से आए हुए हैं लेकिन आगे नहीं जा पा रहे हैं। अभी बहुत दिक्कतें हो रही है भाई साहब। अभी यहाँ पे भोपाल स्टेशन पे उतरे थे अपन। भोपाल स्टेशन से लेके यहाँ तक का सफ़र बहुत तगड़ा सफ़र है। बहुत बड़ी परेशानियाँ हो रही है। कुबेरेश्वर धाम में फंसे हुए तो आप सीहोर के बाद जो जाम लगा तो अभी कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुँचे। सुबह 8:30 बजे के निकले हैं, अभी 2 बजने वाला, लेकिन अभी तक कोई ट्रैफिक क्लियर ही नहीं हो रहा। जैसे तैसे हाईवे पार कर लोग कुबेरेश्वर धाम पहुंचे तो लगा कि सारे दुख दर्द मिट गए। कथित चमत्कारी रुद्राक्ष मिल जाएगा और पंडित जी के प्रवचन भी सुनने को मिलेंगे। 8 महीने में जब तुम्हें फुर्सत मिले उस दिन टिकट करा कर आना, बाबा के धाम में आकर कड़ी खिचड़ी खाकर जाना, कुबेर भंडारी को धोख लगाना, कंकर शंकर का स्मरण करना, अपनी आईडी दिखाना, रुद्राक्ष लेना और चले जाना। लेकिन कुबेरेश्वर धाम पहुंचकर जो हुआ उसने सबका सिर चकरा दिया। अनुमान के मुताबिक तकरीबन 2 लाख लोग कुबेरेश्वर धाम के लिए निकले थे, जिसकी वजह से 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। इतनी लंबी लाइन और सिर पर पड़ती चटक धूप सिर घुमाने के लिए काफी थी और इस अव्यवस्था के माहौल में 2000 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई। सब कुचल रहे हैं इतनी धूप में और बहुत परेशानी है और पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही।
कुबेरेश्वर धाम के अंदर भी कथित चमत्कारी रुद्राक्ष को हासिल करने के लिए अफरा तफरी थी। ये रुद्राक्ष देने के लिए जो काउंटर बनाया गया था, वहां तो मानो मारपीट जैसे हालात पैदा होने लगे थे। धाम के अंदर माहौल भक्ति का होना चाहिए था, लेकिन पसर गया मौत का मातम। नासिक से सीहोर आई एक 52 वर्षीय महिला की मौत हो गई और इस अनहोनी ने सबको शोक में डाल दिया। कुबेरेश्वर धाम से कहा गया एक एक शब्द उनके भक्त सुनते हैं, लेकिन अगर इस ऐलान से पहले प्रवचन के जरिए व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील कर दी जाती तो चमत्कार के नाम पर सड़कों पर ऐसा कोहराम न मचता।